पिछले वीडियो में हमने देखा कि वीर को ब्रदर ब्लाइंड मिलता है और जो ब्रदर ब्लाइंड था वो अपने पास से एक बुक वीर की तरफ फेंक देता है और जो वीर था वह इस बुक को पकड़ लेता है। और तभी जो वीर था वह ब्रदर ब्लाइंड से पूछता है, भाई तुम मुझे लो फैमिली में ज्वाइन होने के लिए क्यों मना कर रहे हो। इस बात को सुनकर ब्रदर ब्लाइंड वीर को कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं यह क्यों कह रहा हूँ, बस ज़रूरी बात है कि तुम्हें लुओ फैमिली में ऐड नहीं होना है। इस बात को सुनकर वीर ब्रदर ब्लाइंड की तरफ देखता हुआ ब्रदर ब्लाइंड से कहता है, अब आपकी इस बात को मैं चेतावनी समझूं या सलाह। लेकिन ब्रदर ब्लाइंड इस बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है और बस यहाँ से चला जाता है। वहीं जब ब्रदर ब्लाइंड यहाँ से चला जाता है तो वीर उस बैग को खोलकर उस बैग के अंदर से बुक निकालता है और बुक निकालने के बाद में जैसे वीर बुक को चेक करता है तो वीर को पता चलता है कि यह बुक बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनी है और यह बुक आसानी से खराब नहीं होती है। और इसी तरीके से वीर इस बुक को देखते देखते इसके कंटेंट तक पहुंचता है तो वीर को इसका कंटेंट पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि यह जो बुक है यह कोई हाइपर जिनाट नहीं है बल्कि साइकोलॉजी और मेंटल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड थी, जिससे किसी भी कंडीशन में व्यक्ति शांत रह सके। और इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम लेम को रॉयल सेल्टर पर देखते हैं। लेम बोलो या फिर युवराज बोलो, ये सभी के सभी अब रॉयल सेल्टर में पहुंच जाते हैं। जब लेम्प अपने सामने शेल्टर को देखता है तो खुश हो जाता है और वीर के गले लगते हुए वीर से कहता है, थैंक यू भाई मुझे के नाइट शेल्टर से रॉयल शेल्टर में लाने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। और वीर लैंप को शांत करते हुए लैंप से कहता है, एक मिनट पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ, यदि लियू कांग और उसके फ्रेंड्स तुम पर अटैक करते हैं तो तुम क्या करोगे। इस बात को सुनकर जो लैंप था वह हैरान हो जाता है और वीर से पूछता है, तो फिर भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो। इस पर वीर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ की स्पेशल फोर्स से बात कर लूँगा, बस तुम्हें उनका पेमेंट करना होगा और तुम्हें उनके अंडर और उनके साथ रहना होगा ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सकें। इस बात को सुनकर लैंप वीर से कहता है, तो ठीक है भाई, आप मेरी रक्षा के लिए उन लोगों को हायर कर देना, मैं उनको पेमेंट कर दूंगा। और इतना कहने के बाद में लैंप वीर से आगे पूछता है कि भाई वीर, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। इस बात पर जो वीर था वह लैंप को कहता है, अब मैं थोड़े दिन यहीं पर रुकूंगा और इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करूंगा। वीर की इस बात को सुनकर लैंप हंसता हुआ वीर से कहता है, तो ठीक है भाई, अब मैं कुछ दिनों बाद तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ लेकर आऊँगा। और फिर इस यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम सीधे इसके कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर ने इस जगह के बारे में, इस शेल्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और वीर ने अपने लिए एक नक्शा भी खरीद लिया था। वीर उस नक्शे को लेकर देखते हुए अपने सामने की तरफ कहता है, मैंने सुना है कि इस जगह पर बहुत ही डरावने कीड़े रहते हैं और इस फूलों के समुद्र के अंदर अधिक गहराई तक कोई भी नहीं गया है। और फिर हम भी देखते हैं कि वीर के सामने एक फूलों का समुद्र था और वीर इस फूलों के समुद्र को देखते हुए कहता है, कीड़े बहुत ही तेज़ी से बच्चे पैदा करते हैं और यदि इस फूलों के समुद्र में कोई सुपर एलियन हुआ जिसने अनगिनत मात्रा में यहाँ पर कीड़े पैदा करके रखे हैं तो वह इस जगह का राजा रहेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की बात है। वीर ऐसा सोचता हुआ फूलों के समुद्र के अंदर बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा था। वैसे वैसे वीर के पास जितनी भी बटरफ्लाई थी वह सिल्वर फॉक्स के डर की वजह से उड़ने लगती हैं और वीर के पास एक भी जो एलियन था वह नहीं आता है। और वीर इसी तरीके से कुछ देर तक लगातार चलता रहता है। तभी वीर को अपने सामने एक व्यक्ति नज़र आता है तो वीर एकदम से उस व्यक्ति की तरफ देख लगता है। वीर को जो आदमी अपने सामने नज़र आया था वह आदमी अपने पास तितलियों को किल करने में लगा हुआ था। तभी वीर को इस बंदे के हाथ में तीर कमान नजर आती है तो वीर इस आदमी को पहचान लेता है और कहता है, क्या यह आलूवालिया हैं। और फिर वीर अपने आप से कंफर्म करते हुए कहता है, हाँ यह जरूर ही आलूवालिया होगा, जो मैंने सैन्य अकेडमी में टूर्नामेंट किया था उसका सबसे मजबूत अपोनेंट था और इसे वीर ने हराया था। जब वीर लक्ष्य आलूवालिया को इस तरीके से देख रहा था तो उसी वक्त लक्ष्य आलूवालिया भी वीर को देख लेता है और वीर से कहता है, मुझे यहाँ तुमसे दोबारा मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वीर। इस बात को सुनकर वीर भी कहता है, मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ फिर से मिलूंगा। वीर की इस बात पर लक्ष्य आलूवालिया अपनी गर्दन को हिलाता है और वीर के पास से गुजरता हुआ वीर से कहता है, अगर तुम यहाँ से 200 कोस पश्चिम की ओर जाते हो तो तुम्हें वहाँ पर एक मिट्टी का टीला मिलेगा और उस मिट्टी के टीले में बहुत सारे सुनहरे रंग की मधुमक्खी
मधुमक्खियाँ रहती हैं और शायद वहाँ पर तुम्हें एक सुपर एलियन मधुमक्खी भी मिल सकती हैं। इस बात को सुनकर वीर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वीर लक्षित अहलुवालिया को देखता है और लक्षित अहलुवालिया को वीर थैंक यू बोलता है और फिर जो दिशा लक्षित अहलुवालिया ने बताई थी उस दिशा में दौड़ लगा देता है। और जो लक्षित अहलुवालिया था वह वीर को भागते हुए देखता है तो कहता है चलो मुझे भी चलना चाहिए। और जब भी मैं इस वीर को देखता हूँ तो मुझे अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और मैं अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाता हूँ। क्या पता मैं जब अगली बार इससे मिलूंगा तो मैं किस जगह पर हूँ या ना हूँ, ये भी मुझे पता नहीं है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम सीधे ही अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वीर को वह रेत का टीला मिल जाता है। रेत के टीलों को देखने के बाद में जो सिल्वर फॉक्स थी वह रेत के टीले की तरफ भागती हैं। तो वहाँ पर रहने वाली जितनी भी मधुमक्खियाँ थी वह सिल्वर फॉक्स से डरने लगती हैं और सिल्वर फॉक्स से दूर भागती हैं और रेत के टीले में जाकर छुप जाती हैं। और सिल्वर फॉक्स बाहर रहकर बस इन मधुमक्खियों को देखती रहती हैं। वहीं हम इस रेत के टीले के ऊपर पर्पल कलर का फ्लावर था जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वीर इस फ्लावर को देखने के बाद में इसे स्कैन करने लगता है और जो वीर था वह समझ जाता है कि ये जो फ्लावर है ये कोई नॉर्मल फ्लावर नहीं है। इस फ्लावर को खाने के बाद में शरीर की पावर बढ़ जाएगी और इस फ्लावर के अंदर से कोई चीज़ जन्म लेने वाली होगी या फिर यह कोई खजाना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि छत्ते के ऊपर एक पावरफुल फ्लावर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर इसे लेने के लिए एक भी सुनहरे पंखों वाली मधुमक्खियाँ इकट्ठा नहीं हुई हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस फ्लावर के अंदर से जो रस निकलता है वह ज़रूरी कुछ अजीब होना चाहिए और इसी वजह से एक भी सुनहरे कलर की मधुमक्खियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। तभी हम देखते हैं कि जो फ्लावर था वह बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है और इस फ्लावर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो वह मिट्टी का टीला था उसके ऊपर जो वो फ्लावर था वो पूरी तरीके से खिल गया था और यह फ्लावर बहुत ही प्यारा लगता है। वहीं इस फ्लावर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पर्पल कलर की जो एनर्जी थी बाहर जाती है जो कि यह इसकी खुशबू होती है। इस खुशबू को सूंघने के बाद में वीर अपने आप को हंसते हुए कहता है इस पर्पल कलर के फ्लावर के अंदर से तो बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही है। तब भी वीर की नज़र रेत के टीले के ऊपर जाती है जहाँ पर मधुमक्खियों ने घोंसला बना रखा था और उसके अंदर से सारी मधुमक्खियाँ बाहर निकलने लगती है। तभी अचानक उस घोंसले के अंदर से गोल्डन कलर के पंख वाली मधुमक्खी रानी भी बाहर आ जाती हैं। और रानी मधुमक्खी बाहर आने के बाद में पर्पल कलर के फ्लावर के पास जाती हैं और इस फ्लावर के अंदर से रस चूसने लगती है और इस रस का शहद बनाने लगती हैं। वहीं जो वीर था वह इस रानी मधुमक्खी से दूर खड़ा होकर प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करता है और रानी मधुमक्खी को स्कैन करने लगता है। तो वीर को पता चलता है कि ये जो रानी मधुमक्खी है वास्तव में फर्स्ट जनरेशन की सुपर एलियन है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो वीर था वह अपने आसपास इधर उधर देखते हुए कहता है यार बहुत टाइम हो गया है, यहाँ पर रानी मधुमक्खी अकेले ही उस रस को खा रही है और यहाँ पर अभी तक कोई दूसरा एलियन नहीं आया है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ हम रानी मधुमक्खी को देखते हैं जो अब पर्पल कलर के उस फ्लावर से दूर आ जाती है जिसे देखने के बाद में वीर एक्साइटेड हो जाता है और अपने आप से कहता है चलो अब वह यहाँ से उड़ गई है तो मुझे मौका मिल सकता है। और इतना कहने के बाद में जो वीर था वह रेत के टीले पर लगे हुए फ्लावर की तरफ दौड़ने लगता है। वहीं जो रानी मधुमक्खी थी वह रेत के टीले पर बने हुए अपने घोंसले के ऊपर जाकर बैठ जाती है और शहद बनाने लगती हैं। और जो वीर था वह रानी मधुमक्खी की सारे मूवमेंट को एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखता रहता है। वहीं जो वीर था वह उस मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर लगे हुए पर्पल कलर के फ्लावर को देखता रहता है और वीर कहता है अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस फ्लावर के अंदर जरूरी गोल्डन कलर के पंखों वाली मधुमक्खी का दूसरी पीढ़ी का सुपर एलियन का बच्चा निकलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसा लगा वीडियो।